आप सभी को क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड के क्लास में स्वागत है। पहले के वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन सीखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन सीखने के बाद आज इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज जो रहते हैं, एक्सरसाइज 1 by 1 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 द ग्राफ ऑफ y equal to p into x below for some polynomials p into x। पॉलिनोमियल्स p into x से डिनोटेट करते हैं। p into x मतलब है पॉलिनोमियल्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p into x इन ईच केस। इस यहाँ पर ग्राफ है 1 2 3 4 5 6 ग्राफ। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p इंटू एक्स। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वाली जो आड़ी वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। जो लंबी वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। जो ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 0 पॉइंट, ये ग्राफ शीट है। ग्राफ शीट पे हम जो पहले के क्लास में भी सीख चुके हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। इस पे जो इस तरफ रहता है ये नेगेटिव कहलाता है, इस तरफ है जो पॉजिटिव कहलाता है। अभी पॉलिनोमियल्स ग्राफ के ऊपर हम क्या सीखते हैं? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स बेलो, नीचे, फॉर सम पॉलिनोमियल्स, सम पॉलिनोमियल्स, ये जो लाइन है p इंटू एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन ईच केस। इसका मतलब है जो नीचे दिए हुए गए ग्राफ में इंटरसेक्ट करते हैं, जो पॉलिनोमियल्स है, वो एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है उसको फाइंड करना है। अभी यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। फर्स्ट, इस ग्राफ पे जो पॉलिनोमियल्स हम सीख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कितने बार टच कर रहा है या कट किया है। इस एक्सिस पे जो पॉलिनोमियल्स इस ग्राफ पे टच नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर जीरो है। जो फर्स्ट है जीरो है। अभी सेकेंड पे जाते हैं। सेकेंड पे जो ग्राफ है ये एक बार टच किया है एक्स एक्सिस को। देखो यहां पर एक बार टच किया है। कितने बार टच किया है? एक बार टच किया है। अभी थर्ड पे एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया है या कट किया है? 1 2 3। हमें एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितने बार कट किया है उसको मेंशन करना है। 1 2 3 बार है। अभी फोर्थ वन पे 1, यहां पर 2 टाइम्स।
अभी फिफ्थ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ कितने बार टच किया है या कट किया है उसको काउंट करना है। 1 2 3 4। सिक्स्थ वन 1 2 3, 1 2 3, 3 बार। इस एक्सरसाइज 2.1 पे जो 6 1 2 3 4 5 6 ग्राफ है, इस ग्राफ पे द फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केस। इन ईच केस में फाइंड आउट करने के बाद जो ग्राफ कितने टाइम या कितने बार एक्स एक्सिस को टच किया है या कट किया है उसको देखकर लिखना है। हमने इसको देख के यहां पर लिखा हुआ है। अभी आगे बढ़ेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमने इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था उसमें सीखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है और पॉलिनोमियल्स फाइंड द जीरोस, पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड कैसे करना है और वेरीफाई कैसे करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसमें कौन सा है कोएफिशिएंट? एक्स वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, 1 कोएफिशिएंट है, 8 कांस्टेंट है। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले हमको क्या करना है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो क्या है? हमने सीखा था कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो पे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को सीखा था और उसको प्रूव किया था। सम ऑफ जीरोस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल्स में? जब हमने सीखा था ये स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमको भूलना नहीं है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हमको ध्यान पे रखना है। जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये हमें जो इस प्रॉब्लम पे इसके बेस्ड पे हम क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये हमने पिछली वीडियो पे इंट्रोडक्शन वीडियो पे सीखा भी है और प्रूव भी किया है। यहां पर क्या रहता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस, यहां पर माइनस था, यहां पर माइनस है, b कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर ये है। यहां पर क्या है?
ये स्क्वायर इस जगह 1 x² है और प्लस और माइनस वेरिएशन रहता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के है। इसको रेफर करके हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पर bx है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर c है, यहाँ पर 8 है। हमको ये समझना है ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये bx, ये c कांस्टेंट है, ये c कांस्टेंट है। इस तरह के प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप में रहते हैं। हमको उस प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट पे अरेंज करके सॉल्व करना है। -b, ये हमने क्या सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अभी अल्फा प्लस बीटा करना है और उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, कांस्टेंट c डिवाइड बाई ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, इस पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट c ए स्क्वायर, कोएफिशिएंट ये अल्फा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अभी इस फॉर्मेट में हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अभी अल्फा बीटा क्या है, ये सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमको कैसे मिलेगा, उसको क्या है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए ए स्क्वायर -2x -8, इसको इक्वल टू 0 करने के बाद हमें क्या करना है, नहीं, जीरो करने के पहले इसको नेक्स्ट स्टेप पे सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आएगा, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आएगा, -2। इसके लिए ऐसे एक दो नंबर हमको फाइंड आउट करना है। जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आएगा, -8, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -2 आएगा। ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 4 2 जा 8, देखो इसको 4 2 जा 8 आ गया। माइनस आने के लिए प्लस इंटू माइनस, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अभी ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करें तो हमको माइनस आना चाहिए। माइनस के लिए क्या करेंगे, प्लस और +4 -2, इसको ऐड करने से क्या आएगा, सॉरी माइनस और प्लस ऐड करने से -2 आएगा। अभी यहां पर क्या लिख सकते हैं, x²
माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x 8। देखिए इसको हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई किया क्योंकि x की वैल्यू हमें 2 आना चाहिए। यहां पर 2 आने से अल्फा बीटा सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 हमको चाहिए, इसलिए इस स्टेप को हमने सिंप्लीफाई किया है। इस टर्म को स्प्लिट करना है, जो बीच के जो नंबर रहते हैं उसको 2 नंबरों में डिवाइड करना है। 2 नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए, ऐड करें तो 2 आना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसको नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पे जो कॉमन है x, इसमें बचा x माइनस 4। इसी कारण आपने इसको हमें कैसे किया, यहां पर x है, यहां पर x है, हमने x ले लिया कॉमन, बचा x और यहां बचा 4। यहां पे क्या है कॉमन, 2 कॉमन है, यहां पर x 2, 8 क्या है, 4 2 जा 8, हमने 2 ले लिया, यहां पर बचा 4, यहां पर प्लस लिख सकते हैं। जो विथिन ब्रैकेट रहता है दोनों सेम आना चाहिए, x माइनस 4 x माइनस 4, ये दोनों सेम आने से आपको पता लगता है आप सिंप्लीफाई ठीक तरह से किया। यहां पर दूसरी वैल्यू, यहां पर दूसरी वैल्यू आने से ये शो करता है आपने यहां पर कुछ मिस्टेक किया है। x माइनस 4 और x प्लस 2। अब x की वैल्यू आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी, और दो जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू यहां पर 0 करने से x उस तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, x यहां पर प्लस है, उस तरफ जाने से 0 के यहां पर -2 आएगा। अभी क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। अभी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और प्लस बीटा, इससे क्या होता है, अल्फा क्या है, ये है 4 प्लस बीटा -2। हमें आंसर क्या मिल गया, 4 को 4 प्लस -2 ऐड करने से आंसर 2 आएगा। 4 माइनस 2, आंसर इज सम ऑफ जीरोस, हमें 2 मिला। अभी तो हमने जो अल्फा और प्लस बीटा है उसकी वैल्यू फाइंड किया, 2 आ गया। अभी माइनस बी बाई ए, इसको वेरिफिकेशन करने के लिए माइनस क्या है, माइनस बी ये है, माइनस बी माइनस है, बी क्या है, -2 डिवाइड बाई ये क्या है, 1। यहां पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2। यहां पर भी 2 आ गया, यहां पर भी 2 आ गया, मतलब 2 इक्वल टू 2। वेरीफाई भी हो गया। हमने क्या किया, पहले सम ऑफ जीरोस को फाइंड किया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। पहले ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक हमने अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसको फाइंड किया। जो एस की वैल्यू हमको इस टर्म को लेने के बाद हमने इसको स्प्लिट करके एस की 2 वैल्यू आने के लिए सिंप्लीफाई किया। एक्स के 2 वैल्यू है, एक एक्स की वैल्यू कहते हैं अल्फा और एक एक्स की वैल्यू कहते हैं बीटा। अल्फा प्लस बीटा करने के बाद इसका आंसर आया 2 माइनस बी बाई ए। इसको भी हमने जो
कोएफिशिएंट है, एस का कोएफिशिएंट, ये एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसका वैल्यू फाइंड करने के बाद भी 2 आया, इसका मतलब दोनों वेरीफाई हो गए। अभी सम ऑफ जीरो मिल गया, हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा 2 है, इंटू बीटा -2 है, क्या हो गया, 2 2 जा 4, माइनस सॉरी इरेजर कर दिया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, 4 2 जा 8, -8 अल्फा इंटू बीटा -8 है। और इसको हमने वेरीफाई कर लिया, सी बाई ये, सी क्या है कांस्टेंट, -8 बाई ये, यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पर 1 है, -8 डिवाइड बाई 8 इज आल्सो 8। हमें आंसर क्या मिला, -8 हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इन दोनों को हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया और वेरीफाई कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।